दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी मनोकामनाएँ हैं, जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, भगवान आपकी मनोकामनाएँ ज़रूर पूरी करें। आपको सुख, समृद्धि और सफलता मिले। जितने लोग जॉब पाना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द जॉब मिले। मेरा साथ आपके साथ रहेगा। आपको मेहनत करनी है। डायरेक्शन और गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन माता रानी की कृपा से जो लक है वो आपके फेवर में रहे, बस यही मैं चाहता हूं। इसी की कोशिश है, इसी का प्रयास है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में जो महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होता है वो कब तक होगा, उसके एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और वर्ग 2 वर्ग 3 मुख्य परीक्षा खेल, नृत्य, गायन, वादन, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। क्योंकि इसके फॉर्म पहले भरने थे, इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी ये डिले हो गया है। और मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आ ही गया है। एग्ज़ाम 10 नवंबर से होने हैं। उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। इस बार थोड़ी बहुत या काफ़ी कुछ भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम एजेंसी भी चेंज हो सकती है। एग्ज़ाम का पैटर्न, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं आपसे, ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। और भी काफ़ी कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊँ, वुमन सुपरवाइज़र यानी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम जो 2017 में आखिरी बार हुआ था, तब से नहीं हुआ है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और वुमन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम होते हैं। इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर सकती हैं, यानी महिलाएँ, लड़कियाँ फिलअप कर सकती हैं। और इसके अलावा मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी नहीं लगती है, जैसा टीचर के एग्ज़ाम में लगती है कि आपको 12th, अगर वर्ग 3 है तो 12th प्लस DED या DLED। वर्ग 2 का फॉर्म भरना है तो ग्रेजुएशन प्लस DED या DLED। इसके और BEड भी चलता है वर्ग 2 में। वर्ग 1 में आपको BEड और मास्टर डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है वुमन सुपरवाइज़र में। इसके फॉर्म संभवतः इसी महीने में भरे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होगा। अगर आप एग्ज़ाम कैलेंडर में देखेंगे, ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम शेड्यूल या एग्ज़ाम कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में दिख रहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था एग्ज़ाम डिले होंगे, तो डिले ही होंगे और डिले हो भी रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि अक्टूबर के महीने में तो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा होगी, अभी ग्रुप 4 एग्ज़ाम होना है, वर्ग 2 वर्ग 3 मुख्य परीक्षा होना है, उसके बाद महिला पर्यवेक्षक वुमन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वन रक्षक, जेल प्रहरी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम्स होने हैं और सब ग्रुप के भी एग्ज़ाम होने हैं। तो काफ़ी कुछ है जो अभी अगले साल में चला जाएगा। वर्ग 3 की परीक्षा, पात्रता परीक्षा भी कम से कम 10 से 15 दिन तक चल सकती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ अब आपको बताऊँ, हाँ, वर्ग 3 में ऐसी महिलाएँ भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकती हैं जिनने पिछली बार अगर नहीं दिया था। और एज भी काफ़ी रहती है, 40 कम से कम जनरल के लिए और 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी जितने लोग सहायिका या कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी की, ऑलरेडी उन्हें कुछ छूट भी मिल जाती है आयु में, तो भर सकते हैं। और उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन महिलाओं के पास BEड या DED या DLED की डिग्री नहीं है, मतलब जो शिक्षक परीक्षा के लिए पात्र नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जॉब के लिए। और पद भी अच्छा है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। इसके अलावा अब बात करूँ वर्ग 2-3 मुख्य परीक्षा की, इसके भी फॉर्म इसी महीने भरे जाएंगे। और संभवतः वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के बाद आपकी वर्ग 2 वर्ग 3 की चयन परीक्षा, खेल कूद, गायन, वादन, नृत्य, इसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र का होगा। तो इसके भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी खेल कूद, गायन, वादन, नृत्य की, ये एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं चलेंगे, ये मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो वुमन सुपरवाइज़र का होगा, इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, इसके भी एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक चलेंगे। तो जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के लिए, खेल कूद, नृत्य, गायन, वादन के लिए, वो लोग प्रिपरेशन करते रहें, जल्दी ही उन्हें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरने लगे हैं, तो आप लोग बिना किसी देरी के भर देना, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर बिजी हो जाता है, फिर साइट नहीं चलती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, टेंस होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अभी आपको भर देना है, बहुत इत्मीनान से फॉर्म भर जाएगा। और जो प्रिंट आउट है वो संभाल कर आपको घर पर ले आना है, उसकी फ़ोटो मोबाइल पर ले लेना है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होने लग जाती है। अब जैसे 2020 में जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं वर्ग 3 की परीक्षा के लिए, अब वो ढूंढ रहे हैं अपना प्रवेश पत्र, अपने नंबर देख रहे हैं कितने थे कितने नहीं थे, क्योंकि जितने लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उन्हें ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में संभाल कर रखने हैं, बैकअप लेके रखना है मोबाइल में।
और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। कंप्यूटर ऑपरेटर या साइबर कैफ़े वाले जो रहते हैं उन पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि उनका ये दिन भर का काम रहता है। उनके दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन होती है डेट ऑफ बर्थ को लेके, एज को लेके, काफ़ी कुछ चीज़ें, मार्क्स को लेके, तो वो तो आप जो बताते जाएंगे वो भरते जाएंगे, और कई बार वो गलत भर देते हैं, तो आपको भी चेक करते रहना है सामने बैठकर। ये नहीं समझना है कि उनने जो भर दिया वही सही होगा। वो गलतियाँ भी करते हैं, गलत फॉर्म भर देते हैं, भुगतना आपको पड़ेगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉब आपकी चली जाएगी, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपना पैसा ले लेंगे और गलती भी आपके ऊपर थोप देंगे। इसलिए आपको एक एक कॉलम, एक एक रोज़ चेक करना है फॉर्म भरते समय। नाम हो, पापा का नाम हो, मम्मी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, और डोमिसाइल हो, मध्य प्रदेश के डोमिसाइल ही होना चाहिए। मेल फीमेल पे भी आपको, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण है, स्थायी निवासी को आरक्षण मिलता है। अगर इनमें से कुछ भी गलती आपने कर दी तो फिर आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा, बाद में कंसीडर नहीं हो पाएगा। तो आपको बिल्कुल अवेयर होकर फॉर्म भराना है। इसके बाद 10 नवंबर से फिर आपकी एग्ज़ाम है। 1 महीने से ज़्यादा का आपके पास अभी भी समय है। मैं कहता हूँ कि पात्रता परीक्षा के लिए मुझे 1 महीने का समय भी सफिशिएंट रहता है। और इसके साथ साथ फिर तो ऐसा है कि जब 10-15 दिन भी बचते हैं तो भी मैं ब्रह्मास्त्र अपने पास रखता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन रखता हूँ जो आपको क्वालिफाई तो करा ही देंगे। लेकिन अभी उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। वो मैं PDF आपको आखिरी समय में दूंगा, जब बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। बहुत सारे लोग घर पर नोट्स मंगा रहे हैं। अभी जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स हो गया, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, या जो PDFs हो गई, अभी उन्हें आपको पढ़ना है। मैं कहता हूँ कि अभी जितने लोग जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पिछला वीडियो जब से डाला है, जब से विज्ञप्ति आई है, तब से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेल फीमेल अलग अलग ग्रुप में। और जितने लोग नए हों वो भी जुड़ सकते हैं, चैनल से, एप्लीकेशन से और व्हाट्सअप ग्रुप से। नंबर यही रहता है 9981167167 और 757। देख लेना एक बार नंबर। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फ्री बैच है, पेड बैच है। पेड बैच में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट हम 15 तारीख से शुरू करेंगे, तब तक आपको पढ़ना है। और टाइम टेबल भी मैं प्रोवाइड करूँगा। सिलेबस की PDF में ग्रुप में भेज चुका हूँ। नोट्स कैसे मंगाने हैं वो मैं बता चुका हूँ, मंगा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। प्री में भी काम आएंगे और मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे, नोट्स टेस्ट भी काम आएंगे। और प्रिपरेशन में आपको ऐसे ही कराऊँगा कि जितने भी लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, जिन्हें 75 चाहिए, कोशिश मेरी ये रहेगी कि 75 तो मैं मिनिमम पॉइंट को टारगेट नहीं करता, मैं मैक्सिमम को टारगेट करता हूँ। जितने 75 वाले हैं कोशिश रहेगी उनके 100 प्लस हों, और जो 90 वाले हैं कोशिश रहेगी कि 110 एंड 115 यानी 115 के ऊपर हों। इसके बाद फिर जब मैं मुख्य परीक्षा या मेंस की तैयारी कराऊंगा, तब तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर फोकस करता हूं कि आप सबका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स के साथ। इसलिए जितने लोग जुड़कर प्रिपरेशन करेंगे उन्हें क्वालिफाई का तो डर ही नहीं है, क्वालिफाई तो आप लोग हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ पुराने कुछ मेंबर ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम पहले परीक्षा दे चुके हैं, क्वालिफाइड हैं, इस बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दे सकते हैं। आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो भी दे सकते हैं, अगर हो चुके हैं तो भी दे सकते हैं। बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। और अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो पुराने वाले क्वालिफाई डॉक्यूमेंट के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भर ही दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको और सहूलियत और हेल्प हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, बताऊंगा कब कैसे कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से। मैं कहता हूं कि खरगोश और कछुआ की स्टोरी से आपको सबक लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि जिस दिन से विज्ञप्ति आई उस दिन से आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अपने को निरंतरता रखनी है अपनी स्टडी में, मतलब औसत स्टडी, मतलब एवरेज निकलना चाहिए जो भी आप स्टडी कर रहे हैं। भले ही आज 2 घंटे की, कल 2.5 घंटे की, फिर 3 घंटे, फिर 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे, डेली थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाना है, लेकिन गैप किसी भी दिन नहीं करना है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, मंजिल तक पहुंच गया। खरगोश अचानक से दौड़ा, थक गया, सो गया, फिर सोते ही रह गया। ऐसे नहीं करना है। एक स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। आप रिजल्ट देखना कितने बेहतरीन होते हैं, कितना शानदार रिजल्ट आपका होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा मेंस के लिए। फिर मेंस के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, उसमें फिर आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। लेकिन हर आजकल का एग्जाम किसी युद्ध से कम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस हिसाब से आपके कॉम्पिटिटर होते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कम होती हैं, 10% भी वैकेंसी नहीं होती हैं, 1% से भी कम होती हैं कई बार जितने फॉर्म भरते हैं उसकी कंपैरिजन में। तो आपको एक विशेष रणनीति के तहत इस मुकाबले में उतरना है। और चूंकि मैं पहले भी कई युद्ध में अपने जो मेरे योद्धा होते हैं उन्हें विजय दिला चुका हूं, विजय श्री का स्वाद वो चख चुके हैं, अपनी अपनी पताका लहरा चुके हैं। मैं भी आपको जीतते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए एक विशेष रणनीति के तहत आपकी प्रिपरेशन कराता हूं। आपको कंटेंट, नोट्स, टेस्ट जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करता हूँ। और सबसे पहली चीज़ आपको अभी इस समय पर चाहे महिला मेंबर हों चाहे मेल मेंबर हों, अननेसेसरी घर में, चूंकि आजकल हर किसी के घर में बात विवाद ये सब चलता है, या गप्पे चलती हैं, या बहस चलती, कुछ भी चलता है, तो अभी इन चीज़ों से आपको बचना है। क्योंकि बात का विवाद तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगता है, उसमें आपका दिमाग भी ख़राब होगा, समय भी ख़राब होगा।
इसलिए अभी आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है। जो भी आपका काम है, खाना बनाना, सोना और जो भी आप काम करते हैं वो काम करना है, बाकी टाइम स्टडी, ताकि आपकी प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड रहे। आजकल ऐसा देखने में मिलता है कि बुक खुली रहती है, पढ़ते रहते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। फिर आप लोग कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा जब तक आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहेगा। और फिर किसी से बहस होगी, बकवास होगी, चाहे कॉल पर हो चाहे फेस टू फेस हो, तो फिर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में वायरस की तरह सिस्टम में घुस जाती हैं और वो फिर व्यवधान या रुकावट पैदा करती हैं आपकी पढ़ाई में। तो अभी इन चीज़ों से आपको बचना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, पूरा का पूरा ध्यान प्रिपरेशन पर लगा सकें, स्टडी पर लगा सकें। और जब जितना ज़्यादा ध्यान आप लगाएंगे उतनी देर तक चीज़ें आपकी मेमोरी में परमानेंट सेव रहेंगी। और अगर टेम्परेरी पढ़ाई करेंगे तो वो फटाफट से उड़ जाएंगी, फिर आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप पढ़ें, जो भी बुक मैं प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश बार उसी से पढ़ें। पढ़ते टाइम चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएं। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं एक अच्छी सी कॉपी या रजिस्टर में। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आपको नोट करते जाना है, ताकि दूसरी बार जब आपको रिवीजन करना पड़े तो आपको फिर बुक में ना जाना पड़े, आपको हिंट बस की ज़रूरत पड़े और उनसे आप देख देख के सारी चीज़ें याद कर लें, रिकॉल कर लें। तो इस तरीके की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद फिर 15 तारीख से मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट शुरू कराऊंगा। उसमें आपको टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो उससे फिर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन का आइडिया लगेगा आपको कि इस बार कैसे क्वेश्चन आने हैं, कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन स्विच कैसे करना है, क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए और क्वेश्चन ज़्यादा गलत भी नहीं होने चाहिए। फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपसे छूट रहे हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ताकि उनमें भी आप मार्क्स स्कोर कर सकें। वो अगले किसी वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करिए। और सुपरवाइजर के नोट्स भी जा रहे हैं, तो जितने लोग सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं नोट्स मंगाएं। उनके भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उनके भी ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं बेहतर प्रिपरेशन के लिए। और ग्रुप अभी सुपरवाइजर में तो 100 दिन से ज़्यादा का भी समय है, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो जितनी जल्दी आप लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे मेरे गाइडेंस के अंदर, उतनी जल्दी आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। बशर्ते समय देना है आपको और चीज़ों को फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, माता रानी ज़रूर पूरी करें और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। सुख, समृद्धि, सफलता और खुशहाली आपके जीवन में रहे। इतना ही। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।